In this lecture, I will discuss about journal entries, accounting, ledger एंड ट्रायल बैलेंस। जीसी यूनिवर्सिटी के पास पेपर है, लास्ट ईयर का 2021-22 का पेपर है, बीएससीएस फर्स्ट सेमेस्टर का। इसके अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पेपर है, इसका क्वेश्चन है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, पोस्ट देम इन लेजर एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। ट्रांजेक्शन्स अवेलेबल हैं, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, पोस्ट देम इन लेजर एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। फर्स्ट ट्रांजेक्शन 2021 जनवरी 3 की अवेलेबल है। मिस्टर इर्तज़ा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹15,000। मिस्टर इर्तज़ा ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश ₹15,000 के साथ। इसकी जर्नल में एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन अवेलेबल है 3 जनवरी की, इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। फर्स्ट वन है कैश। कैश बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, ये बिजनेस के एसेट हैं, इसमें इंक्रीज हो रहा है, इट्स मीन कि कैश डेबिट होगा। सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस में कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल इट्स मीन कि इन्वेस्टमेंट हो रही है तो कैपिटल में इंक्रीज हो तो ये क्रेडिट होगा। इसकी एंट्री क्या रिकॉर्ड होगी, कैश टू कैपिटल अकाउंट। मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मॉडर्न रूल्स अंडर अमेरिकन अप्रोच हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइंग एक्सपेंसेस एसेट अवेलेबल हैं, इनका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है और अगर इनमें इंक्रीज हो तो ये डेबिट होगा, अगर इनमें डिक्रीज हो तो इनका इफेक्ट क्रेडिट होगा। नेक्स्ट, लाइबिलिटीज़ इक्विटी और रेवेन्यू का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, अगर इनमें डिक्रीज हो तो ये डेबिट इफेक्ट होगा जनरल में, और अगर इनमें इंक्रीज हो तो क्रेडिट इफेक्ट होगा जनरल एंट्री को जब हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट एंट्री जनरल की देखी कि एसेट और कैपिटल की बात हो रही है, एसेट में इंक्रीज हो रहा है तो इट्स मीन कि ये डेबिट होगा कैश, और सेकंड कैपिटल में इंक्रीज हो रहा है तो कैपिटल क्रेडिट होगा। जर्नल का फॉर्मेट है, फर्स्ट कॉलम डेट का, सेकंड डिटेल्स का, नेक्स्ट लेजर फॉलियो का। इट्स मीन के जो अकाउंट को नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे इसी सीक्वेंस के साथ लेजर अकाउंट, इन्हीं अकाउंट के आइटम्स के प्रिपेयर किए जाएंगे लेजर में जाके। नेक्स्ट अमाउंट डेबिट का कॉलम होगा और नेक्स्ट लास्ट कॉलम जो है वो अमाउंट क्रेडिट का कॉलम होगा। फर्स्ट एंट्री थी कैश टू कैपिटल, तो इसको रिकॉर्ड करते हैं। 2021 को जनवरी 3 की एंट्री है कैश टू कैपिटल अकाउंट। इट्स मीन कि कैश में इंक्रीज हो रहा है, कैश बिजनेस के एसेट्स हैं तो कैश को डेबिट किया जाएगा, और कैपिटल बिजनेस का तो इसमें इंक्रीज हो तो ये क्रेडिट होता है। दैट्स वाई कैश टू कैपिटल की एंट्री रिकॉर्ड की गई। इसकी नरेशन एंटर करेंगे, ओनर इन्वेस्टेड कैश इनटू बिजनेस, 15,000 इनकी अमाउंट थी, डेबिट और क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देंगे। देन सेकेंड ट्रांजेक्शन है 5 जनवरी की, परचेज गुड्स ₹6,000। गुड्स परचेज की हैं 6,000 की, तो इट्स मीन के परचेज इज टू कैश होगा। परचेज बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस में इंक्रीज हो तो ये डेबिट होंगे, और कैश बिजनेस ने पे किया है तो कैश के एसेट में डिक्रीज हो रहा है तो कैश के एसेट में जब डिक्रीज हो तो इसको क्रेडिट किया जाएगा। दैट्स वाई परचेज टू कैश की एंट्री रिकॉर्ड होगी। जनरल में 5 जनवरी की एंट्री रिकॉर्ड की जा रही है, परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट 6,000 डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। इसकी नरेशन मेंशन की जाएगी, परचेज गुड्स फॉर कैश। नेक्स्ट 7 जनवरी की ट्रांजैक्शन अवेलेबल है, परचेज गुड्स ओन अकाउंट फ्रॉम आसिफ एज कंपनी ₹3,000। 3,000 की गुड्स जो है वो परचेज की हैं आसिफ एंड कंपनी से की हैं, इट्स मीन के क्रेडिट बेस पे ओन अकाउंट गुड्स जो है वो परचेज की गई हैं, तो इसकी एंट्री होगी परचेजेस टू आसिफ एज कंपनी। इट्स मीन के परचेजेस बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, और एक्सपेंसेस में इंक्रीज हो तो परचेजेस को डेबिट किया जाएगा, और सेकेंड अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है आसिफ एंड कंपनी, ये बिजनेस के अकाउंट पेएबल है, इन फ्यूचर बिजनेस ने इनको पेमेंट करनी है, ये बिजनेस पे लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है, और जब लाइबिलिटी में इंक्रीज हो तो इसको क्रेडिट किया जाता है। दैट्स वाई इसकी एंट्री होगी परचेज टू आसिफ एंड कंपनी 3,000 के साथ। 7 जनवरी की एंट्री जनरल में रिकॉर्ड की जा रही है, परचेज अकाउंट टू आसिफ एंड कंपनी अकाउंट 3,000 डेबिट और क्रेडिट साइड पे इसकी अमाउंट मेंशन करेंगे, और इसकी नरेशन लिखेंगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बेस। नेक्स्ट 10 जनवरी की ट्रांजैक्शन अवेलेबल है, परचेज फर्नीचर ₹2,400। इट्स मीन के फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर बिजनेस के एसेट्स हैं, एसेट में इंक्रीज हुआ तो फर्नीचर को डेबिट किया गया। सेकेंड अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है कि कैश जो है वो पे किया गया, इट्स मीन के कैश बेसिस पे फर्नीचर जो है वो परचेज किया गया है, तो जब कैश बिजनेस पे करेगा तो कैश के एसेट में डिक्रीज होगा, तो दैट्स वाई इसकी एंट्री रिकॉर्ड होगी फर्नीचर टू कैश अकाउंट 2,400 के साथ। 10 जनवरी की एंट्री जनरल में रिकॉर्ड की जा रही है, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया गया है 2,400 के साथ, और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया गया 2,400 के साथ, और इसकी नरेशन मेंशन की गई है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। नेक्स्ट 11 जनवरी की ट्रांजैक्शन अवेलेबल है, सोल्ड गुड्स ₹3,900 के साथ गुड्स जो हैं वो सेल की गई हैं, इट्स मीन के कैश बेस पे सेल की गई हैं,
तो इसकी एंट्री होगी कैश टू सेल्स अकाउंट। इट्स मीन कि कैश बिजनेस ने रिसीव किया है, कैश की एसेट में इंक्रीज हुआ है, तो जब एसेट में इंक्रीज हो तो कैश को डेबिट करेंगे। और सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है सेल्स। सेल्स बिजनेस की रेवेन्यू है, इनकम है, और जब रेवेन्यू और इनकम में इंक्रीज हो तो इसको क्रेडिट किया जाता है। दैट्स वाई इसकी एंट्री रिकॉर्ड होगी कैश टू सेल अकाउंट 3,900 के साथ। 11 जनवरी की एंट्री जनरल में रिकॉर्ड की जा रही है कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट 3,900 डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे इसकी अमाउंट को मेंशन कर देंगे और इसकी नरेशन मेंशन करेंगे गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नेक्स्ट 15 जनवरी की ट्रांजैक्शन अवेलेबल है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर साजिद ₹2,250। मिस्टर साजिद को जो है गुड्स जो है वो सेल की गई है क्रेडिट बेस पे। इट्स मीन कि ये मिस्टर साजिद बिजनेस के अकाउंट रिसीवेबल हैं जिनसे बिजनेस ने इन फ्यूचर पेमेंट जो है वो रिसीव करनी है। दैट्स वाई मिस्टर साजिद अकाउंट टू सेल्स अकाउंट की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि मिस्टर साजिद बिजनेस के करंट एसेट्स हैं, एसेट में इंक्रीज हो तो इसको डेबिट करेंगे। और दूसरी रीज़न क्या है, सेल बिजनेस की इनकम रेवेन्यू जनरेट हो रही है, और जब बिजनेस की इनकम या रेवेन्यू में इंक्रीज हो तो इसको क्रेडिट किया जाता है। 15 जनवरी की एंट्री जनरल में रिकॉर्ड की जा रही है मिस्टर साजिद अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 2,250 के साथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे इसकी अमाउंट को मेंशन कर देंगे और इसकी नरेशन मेंशन की जाएगी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेस। 15 जनवरी के बाद 20 जनवरी की ट्रांजैक्शन है पेड सैलरी ₹960। सैलरीज पे की हैं 960 की। इट्स मीन सैलरीज क्या है, बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं। सैलरीज में एक्सपेंसेस में इंक्रीज हो रहा है तो सैलरीज अकाउंट डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट। कैश पे किया बिजनेस ने, कैश के एसेट में डिक्रीज हो रहा है तो कैश को क्रेडिट किया जाएगा। इसकी एंट्री जनरल में होगी सैलरीज टू कैश अकाउंट 960 के साथ। 20 जनवरी की एंट्री जनरल में रिकॉर्ड की जा रही है सैलरीज अकाउंट टू कैश अकाउंट 960 के साथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे इसकी अमाउंट मेंशन करेंगे और इसकी नरेशन मेंशन कर देंगे सैलरीज पेड बाय कैश। जनवरी 20 के बाद एंट्री है 25 जनवरी की एंट्री ट्रांजैक्शन यहाँ पे अवेलेबल है रिसीव कमीशन ₹75। 25 जनवरी को बिजनेस ने क्या किया, कमीशन जो है वो रिसीव की, तो कैश जो है बिजनेस का इंक्रीज हुआ कैश के एसेट में, तो कैश को डेबिट किया जाएगा। और दूसरा रीज़न क्या है, कमीशन। कमीशन बिजनेस की इनकम है, रेवेन्यू है, और जब इनकम और रेवेन्यू में इंक्रीज हो तो कमीशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा ₹75 के साथ। 25 जनवरी की एंट्री जनरल में रिकॉर्ड की जा रही है कैश अकाउंट टू कमीशन अकाउंट ₹75 के साथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे इनकी अमाउंट को मेंशन कर देंगे और इसकी नरेशन मेंशन करेंगे कमीशन रिसीव बाय कैश। नेक्स्ट 26 जनवरी की ट्रांजैक्शन अवेलेबल है रिटर्न गुड्स टू आसिफ एंड कंपनी ₹600 की गुड्स जो है वो 26 जनवरी को आसिफ एंड कंपनी को रिटर्न कर दी गई है। इट्स मीन कि ये परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न जो है ये क्रेडिट होगी। और दूसरी रीज़न क्या है, आसिफ एंड कंपनी से गुड्स जो है वो बिजनेस ने 7 जनवरी को परचेज की थी, जबकि 26 जनवरी को रिटर्न कर दी उसमें से 600 की गुड्स जो है। जब आसिफ एंड कंपनी पहले बिजनेस पे लाइबिलिटी थी, इंक्रीज हो रही थी, तो लाइबिलिटी को हमने क्रेडिट किया था, लेकिन 26 जनवरी को आसिफ एंड कंपनी को डेबिट करेंगे 600 के साथ, क्योंकि 600 के साथ बिजनेस की जो लाइबिलिटी है इसमें डिक्रीज हो रहा है। जब लाइबिलिटी में डिक्रीज हो तो इसको डेबिट किया जाता है। और सेकंड अकाउंट क्या है, परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि बिजनेस ने क्या किया, जो बिजनेस ने एक्सपेंसेस बियर किए थे, अब उन एक्सपेंसेस में एक तो डिक्रीज हो गया, दूसरा बिजनेस की इनकम जनरेट हो गई, क्योंकि जो डिफेक्टिव गुड्स थी, जो कि बिजनेस के स्टैंडर्ड के अकाउंट जो बिजनेस ने स्टैंडर्ड एस्टिमेट किया था कि इस एस्टिमेट की स्टैंडर्ड की जो गुड्स हैं वो हमें परचेज करेंगे, लेकिन वो स्टैंडर्ड जो है वो फुलफिल नहीं हुआ, या तो वो गुड्स डिफेक्टिव में कोई भी रीज़न हुई है, लेकिन बिजनेस ने वो गुड्स जो है वो परचेज रिटर्न कर दी हैं। तो दैट्स वाई परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस के एक्सपेंसेस में डिक्रीज हो रहा है और इनकम में इंक्रीज हो रहा है। और आसिफ एंड कंपनी बिजनेस पे लाइबिलिटी थी पहले 3,000 के साथ, लेकिन 600 के साथ अब लाइबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो गई है। तो जब लाइबिलिटी में डिक्रीज हो तो इसको डेबिट किया जाता है। इसकी जनरल में एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी आसिफ एंड कंपनी टू परचेज रिटर्न 600 के साथ। जनरल में 26 जनवरी की एंट्री रिकॉर्ड की जा रही है आसिफ एस कंपनी अकाउंट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 600 के साथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे इनकी अमाउंट मेंशन कर देंगे और इसकी नरेशन मेंशन करेंगे गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। नेक्स्ट 27 जनवरी की एंड ट्रांजैक्शन अवेलेबल है रिटर्न गुड्स बाय मिस्टर साजिद ₹450। मिस्टर साजिद बिजनेस के क्या थे, अकाउंट रिसीवेबल थे, करंट एसेट थे।
15 जनवरी को क्रेडिट बेस पे बिजनेस ने इनको गुड्स जो है वो 2250 की टोटल सेल की थी, लेकिन 27 जनवरी को मिस्टर साजिद ने 450 की गुड्स जो है वो रिटर्न कर दी। मीन कि ये क्या है, सेल रिटर्न जो है डेबिट होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि जब बिजनेस की इनकम में डिक्रीज हो तो बिजनेस के एक्सपेंसेस में इंक्रीज होगा। इसका डबल इफेक्ट हो रहा है बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स पे। दैट्स वाई मिस्टर साजिद को जो है पहले डेबिट किया गया था, बिजनेस के करंट एसेट थे, लेकिन अब करंट एसेट में डिक्रीज हो रहा है। तो जब एसेट में डिक्रीज हो तो इसको क्रेडिट किया जाएगा मिस्टर साजिद को 450 के साथ। और सेल्स बिजनेस की इनकम थी पहले टोटल 15 जनवरी को 2250 की, लेकिन अब 450 के साथ बिजनेस की सेल्स में जो इनकम है इसमें डिक्रीज आ रहा है और बिजनेस के एक्सपेंसेस में इंक्रीज हो रहा है। ये डबल फैक्ट हो रहा है। दैट्स वाई सेल रिटर्न को डेबिट करेंगे और मिस्टर साजिद अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 450 के साथ। 27 जनवरी की एंट्री जनरल में रिकॉर्ड की जा रही है सेल रिटर्न अकाउंट टू मिस्टर साजिद अकाउंट 450 रुपीज़ के साथ। इसकी नरेशन मेंशन कर देंगे गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। सेल रिटर्न, जब बिजनेस ने पहले सेल की तो बिजनेस की इनकम में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, लेकिन जब बिजनेस को कस्टमर ने गुड्स जो है रिटर्न कर दी तो बिजनेस की इनकम में डिक्रीज हुआ और दूसरा बिजनेस के एक्सपेंसेस में इंक्रीज हुआ। तो दैट्स वाई सेल रिटर्न को हमने डेबिट किया और मिस्टर साजिद से पहले बिजनेस ने 2250 की टोटल अमाउंट जो है वो रिसीव करनी थी, क्योंकि ये बिजनेस के करंट एसेट थे। बिजनेस ने इनको क्रेडिट बेस पे गुड्स जो है वो सेल आउट की थी, लेकिन इन फ्यूचर क्या हुआ 27 जनवरी को कि जो मिस्टर साजिद था, बिजनेस के जो करंट एसेट थे, अकाउंट रिसीवेबल जो पर्सन था, इसने बिजनेस को 450 की गुड्स जो है वो रिटर्न कर दी। तो इट्स मीन कि बिजनेस के एसेट में 450 के साथ डिक्रीज हो गया। दैट्स वाई मिस्टर साजिद अकाउंट को क्रेडिट किया गया, क्योंकि बिजनेस से जब भी एसेट में डिक्रीज होता है तो इसको क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट 28 जनवरी को रिसीव कैश फ्रॉम साजिद ₹1500। साजिद से कैश जो है वो रिसीव किया है 1500 के साथ। तो कैश को डेबिट करेंगे और साजिद को क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि कैश बिजनेस ने रिसीव किया तो कैश के एसेट में बिजनेस में इंक्रीज हो गया। दैट्स वाई कैश को डेबिट किया जाएगा। और मिस्टर साजिद बिजनेस के पहले क्या थे, करंट एसेट थे, अकाउंट रिसीवेबल पर्सन थे, लेकिन जब मिस्टर साजिद ने 1500 पे कर दिया तो मिस्टर साजिद के जो करंट एसेट थे उसमें क्या हुआ, डिक्रीज हो गया 1500 के साथ और एसेट में कैश के एसेट में इंक्रीज हो गया, बिकॉज बिजनेस ने कैश जो है वो रिसीव कर लिया 28 जनवरी को। तो मिस्टर साजिद अकाउंट को 1500 के साथ क्रेडिट किया जाएगा। जनरल में 28 जनवरी की एंट्री रिकॉर्ड की जा रही है कैश अकाउंट टू मिस्टर साजिद अकाउंट 1500 के साथ, और इसकी नरेशन मेंशन की जाएगी कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर साजिद। नेक्स्ट 29 जनवरी की ट्रांजेक्शन अवेलेबल है पेड टू आसिफ एंड कंपनी ₹1800। आसिफ एंड कंपनी बिजनेस पे क्या थी, लाइबिलिटी थी। बिजनेस ने इनसे क्रेडिट बेस पे 7 जनवरी को गुड्स जो है वो परचेज की थी। तो आसिफ एंड कंपनी बिजनेस पे लाइबिलिटी थी। जब लाइबिलिटी में इंक्रीज हो रहा था तो आसिफ एंड कंपनी को हमने क्रेडिट किया था 7 जनवरी को, लेकिन जब बिजनेस ने उनको कैश जो है वो पे कर दिया तो कैश जो बिजनेस का ये क्रेडिट होगा, क्योंकि बिजनेस ने कैश पे कर दिया तो कैश के एसेट में बिजनेस में डिक्रीज हो गया। दैट्स वाई कैश को क्रेडिट किया जाएगा और आसिफ एंड कंपनी को डेबिट किया जाएगा। क्यों डेबिट किया जाएगा? क्योंकि जब लाइबिलिटी में डिक्रीज हो तो इसको डेबिट किया जाता है। दैट्स वाई आसिफ एंड कंपनी को डेबिट करेंगे और कैश को जो है वो क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैश बिजनेस पे कर रहा है। जनरल में 29 जनवरी की एंट्री रिकॉर्ड की जा रही है आसिफ एंड कंपनी अकाउंट 1800 के साथ टू कैश अकाउंट 1800 के साथ। इसकी नरेशन मेंशन करेंगे कैश पे टू आसिफ एंड कंपनी अकाउंट। नेक्स्ट 30 जनवरी की ट्रांजेक्शन अवेलेबल है मिस्टर इर्तज़ा विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर प्राइवेट यूज़ ₹240। मिस्टर इर्तज़ा ने कैश बिजनेस से विड्रॉ किया है प्राइवेट यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए। इट्स मीन कि ये ड्राइंग हुई है बिजनेस ने जो पर्सनल नीड्स के लिए, जो बिजनेसमैन गुड्स या कैश वगैरह कोई भी एसेट, कोई भी थिंग, कोई भी गुड जो बिजनेस से विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज़, तो वो बिजनेस का जो ऑनर है उसके लिए वो ड्राइंग कंसिडर होती है। दैट्स वाई यहाँ पे ड्राइंग की एंट्री होगी। ड्राइंग अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि जब ऑनर के कैपिटल में डिक्रीज होता है इसको डेबिट किया जाता है। दैट्स वाई ड्राइंग अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश बिजनेस के एसेट जो है इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब एसेट में डिक्रीज हो तो इसको क्रेडिट किया जाता है। दैट्स वाई ड्राइंग टू कैश की एंट्री जनरल में रिकॉर्ड करेंगे ₹240 के साथ। जनरल में इसकी एंट्री जनवरी 30 की है, इसको रिकॉर्ड करते हैं ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट ₹240 के साथ। डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे इनकी अमाउंट को मेंशन कर देंगे। इसकी नरेशन मेंशन करेंगे कैश टेकन अवे बाय प्रोप्राइटर। इट्स मीन कि कैश जो है बिजनेस का जो ऑनर है, प्रोप्राइटर है, उसने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया था।
नेक्स्ट स्टेप लेजर फॉलियो का कि लेजर अकाउंट जो हमने जो आइटम हमारे पास अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल कैश, कैपिटल वगैरह, तो इनके वन बाय वन जो लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, लेजर रेफरेंस, लेजर फॉलियो का जो कॉलम है इसमें अकाउंट को नंबर देते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास कैश अकाउंट है, इसको नंबर 1 देंगे। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट सेकंड नंबर होगा, परचेज को थर्ड अकाउंट नंबर देंगे। नेक्स्ट कैश अकाउंट का 1 नंबर ऑलरेडी मेंशन किया जा चुका है। नेक्स्ट परचेज अकाउंट को अकाउंट नंबर 3 मेंशन कर देंगे। आसिफ एंड कंपनी अकाउंट को अकाउंट नंबर 4 देंगे। नेक्स्ट फर्नीचर अकाउंट को अकाउंट नंबर 5 मेंशन करेंगे। कैश अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है तो कैश अकाउंट को 1 नंबर दिया जा चुका है। नेक्स्ट कैश अकाउंट को 1 नंबर ऑलरेडी मेंशन है। सेल अकाउंट को अकाउंट नंबर 6 देंगे क्योंकि ये रिपीट नहीं हुआ, ये न्यू अकाउंट है सेल अकाउंट। नेक्स्ट सीक्वेंस के साथ मिस्टर साजिद अकाउंट है, इसको 7 नंबर अकाउंट देंगे। नेक्स्ट सेल अकाउंट है, सेल्स को अकाउंट नंबर 6 दिया जा चुका है। नेक्स्ट जनवरी 20 को सैलरीज अकाउंट को 8 नंबर अकाउंट मेंशन करेंगे। कैश को ऑलरेडी 1 नंबर अकाउंट दिया जा चुका है। नेक्स्ट कैश अकाउंट जनवरी 25 को 1 नंबर अकाउंट है। कमीशन ऑलरेडी मेंशन नहीं है, दैट्स वाई कमीशन का सीक्वेंस के साथ सैलरीज के बाद कमीशन अकाउंट 9 नंबर होगा। आसिफ एंड कंपनी अकाउंट ऑलरेडी मेंशन है, अकाउंट नंबर 4 26 जनवरी को। नेक्स्ट परचेज रिटर्न अकाउंट को अकाउंट नंबर 10 देंगे। नेक्स्ट 27 जनवरी को अकाउंट नंबर 11 सेल रिटर्न अकाउंट को मेंशन करेंगे। मिस्टर साजिद अकाउंट नंबर 7 ऑलरेडी मेंशन था, दैट्स वाई ये रिपीट हो रहा है अकाउंट। नेक्स्ट है कैश अकाउंट, ये भी रिपीट हो रहा है, इसको ऑलरेडी अकाउंट नंबर 1 मेंशन किया जा चुका है। मिस्टर साजिद अकाउंट नंबर 7 रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है जनवरी 29 को आसिफ एंड कंपनी अकाउंट नंबर 4 ऑलरेडी मेंशन है, ये रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है कैश अकाउंट नंबर 1, ये भी रिपीट हो रहा है, ऑलरेडी कैश को अकाउंट का जो नंबर है वो दिया जा चुका है। नेक्स्ट जनवरी 30 को ड्राइंग अकाउंट है, इसको ऑलरेडी मेंशन नहीं किया गया, इसको अकाउंट नंबर 12 देंगे। और कैश अकाउंट ऑलरेडी दिया जा चुका है, कैश अकाउंट नंबर 1 है। जो भी एसेट, एक्सपेंसेस, इनकम, लाइबिलिटी वगैरह के जो आइटम्स थे, इनको जो सीक्वेंस के साथ हमने 1 बाय 1 जो एलिमेंट यहाँ पे अवेलेबल थे इनको अकाउंट के नंबर दिए, क्योंकि इसी सीक्वेंस के साथ लेजर अकाउंट इनके अकाउंट के जो हैं वो प्रिपेयर किए जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है डेबिट और क्रेडिट साइड की अमाउंट को प्लस करके चेक करते हैं कि डेबिट और क्रेडिट क्या इक्वल है, क्योंकि अकाउंटिंग का रूल है कि डेबिट मस्ट इक्वल टू क्रेडिट। फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट साइड पे अमाउंट अवेलेबल है 15,000, प्लस करेंगे 6,000 प्लस 3,000 प्लस 2,400 प्लस 3,900 प्लस 2,250 रुपीज़, प्लस करेंगे 960 प्लस 75 प्लस 600 प्लस 450 प्लस 1,500 प्लस 1,800 प्लस करेंगे 240। तो डेबिट साइड पे जो टोटल आ रहा है वो 38,175 रुपीज़ आ रहा है। नेक्स्ट क्रेडिट साइड के जो बैलेंसेस अवेलेबल हैं इनको प्लस करके चेक करते हैं कि क्या ये डेबिट साइड के इक्वल हैं या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल 15,000 अवेलेबल है, 15,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000 प्लस करेंगे 2,400 प्लस 3,900 प्लस 2,250 रुपीज़, प्लस कर देंगे 960 प्लस 75 प्लस 600 प्लस 450 प्लस 1,500 प्लस 1,800 प्लस 240। तो इसका बैलेंस जो टोटल क्रेडिट साइड पे आ रहा है 38,175 रुपीज़ आ रहा है। इट्स मीन के डेबिट और क्रेडिट साइड की जो एंट्रीज हैं इनका टोटल बैलेंस जो है ये इक्वल आ रहा है। फर्स्ट पे जनरल एंट्रीज जो ट्रांजैक्शंस अवेलेबल थी जनरलाइज किया गया, ट्रांजैक्शंस की एंट्री को प्रिपेयर किया गया, जनरल एंट्रीज प्रिपेयर की गई, जो कि क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है कि लेजर पोस्टिंग एंड बैलेंस को जो है वो प्रिपेयर किया जाए, लेजर अकाउंट 1 बाय 1 प्रिपेयर किया जाए। नेक्स्ट इसकी हेल्प से जो है वो ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करें। मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है अंडर अमेरिकन अप्रोच। ड्राइंग एसेट और एक्सपेंसेस का जो नॉर्मल बैलेंस है, जो लेजर अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट, उनमें इनका नॉर्मल बैलेंस जो है वो डेबिट होगा। सेकंड पे लाइबिलिटी, इक्विटी और रेवेन्यू का जो नॉर्मल बैलेंस है वो क्रेडिट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट नंबर 1 है कैश अकाउंट, जो कि जनरल में अवेलेबल था। इसको सीक्वेंस के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल कैश अकाउंट को अकाउंट नंबर 1 को प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन जनवरी 3 की अवेलेबल थी जनरल में, इसमें कैश जो है वो डेबिट हो रहा था और कैश के डेबिट होने की रीज़न एक्सपेक्ट क्या था, कैपिटल अकाउंट 15,000 के साथ। इसको कैश अकाउंट में लेजर अकाउंट में जाके डेबिट साइड पे इसकी रीज़न कैश अकाउंट के डेबिट होने की रीज़न लिखेंगे कैपिटल अकाउंट 15,000 के साथ। नेक्स्ट सेकंड जो ट्रांजैक्शन है जनवरी 5 की है परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। कैश जो है यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है और कैश के क्रेडिट होने की रीज़न है परचेज अकाउंट 6,000 के साथ। इसको क्रेडिट साइड पे कैश अकाउंट में जाके परचेज अकाउंट मेंशन करेंगे 6,000 के साथ। नेक्स्ट 7 जनवरी को कैश अवेलेबल नहीं है।
नेक्स्ट 10 जनवरी को कैश की ट्रांजैक्शन है फर्नीचर टू कैश अकाउंट। कैश यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है 2400 के साथ। तो कैश के अकाउंट जो लेजर में प्रीपे किया जा रहा है इसको क्रेडिट साइड पे फर्नीचर अकाउंट को मेंशन कर देंगे कैश अकाउंट में लेजर में जाके 2400 के साथ। नेक्स्ट जनवरी 11 को कैश जो है वो डेबिट हो रहा है कैश टू सेल अकाउंट। तो कैश के में लेजर अकाउंट में जाके कैश के डेबिट होने की रीज़न जो है वो सेल अकाउंट 3900 के साथ मेंशन करेंगे। नेक्स्ट जनवरी 20 को कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट होने की इसकी रीज़न सैलरीज अकाउंट 960 के साथ लेजर अकाउंट में मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट जनवरी 25 को कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है इसकी रीज़न क्या है कमीशन अकाउंट। तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे कमीशन अकाउंट इसकी रीज़न मेंशन करेंगे 75 रुपीज़ के साथ लेजर अकाउंट में। 27 जनवरी को कैश का अकाउंट अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट 28 जनवरी को कैश जो है वो डेबिट हो रहा है। कैश के डेबिट होने की रीज़न है मिस्टर साजिद अकाउंट। तो लेजर अकाउंट में जाके मिस्टर साजिद अकाउंट 1500 के साथ कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे मेंशन कर देंगे क्योंकि कैश अकाउंट के डेबिट होने की जस्ट रीज़न एक्सपेक्ट जो है वो लेजर में मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट जनवरी 29 को कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है और कैश के क्रेडिट होने की रीज़न है आसिफ एंड कंपनी अकाउंट 1800 के साथ इसको लेजर अकाउंट में जाके आसिफ एंड कंपनी अकाउंट को क्रेडिट साइड पे कैश अकाउंट में मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट जनवरी 30 को लास्ट जनरल की ट्रांजैक्शन है कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है 240 रुपीज़ के साथ। तो क्रेडिट साइड पे जो लेजर में जाके हमें कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें क्रेडिट साइड पे ड्राइंग अकाउंट कैश अकाउंट के जो क्रेडिट होने की रीज़न है एक्सपेक्ट है ड्राइंग अकाउंट 240 रुपीज़ के साथ मेंशन कर देंगे। जनरल की जो एंट्री प्रिपेयर की थी उसमें हमने कैश के डेबिट और क्रेडिट होने की जो रीजंस थी वो चेकआउट की। फर्स्ट ऑफ ऑल 2021 जनवरी 3 की जो पहली ट्रांजैक्शन थी जनरल में कैपिटल अकाउंट कैश टू कैपिटल की एंट्री थी। वहाँ पे कैश जो है वो डेबिट हो रहा था और डेबिट होने की रीज़न थी कैपिटल अकाउंट 15,000 के साथ। नेक्स्ट 11 जनवरी को सेल अकाउंट कैश टू सेल्स की एंट्री थी जनरल में इट्स मीन कैश डेबिट हो रहा था और इसकी रीज़न क्या थी सेल अकाउंट 3900 के साथ। नेक्स्ट जनवरी 25 को कमीशन अकाउंट था कैश जो है वो डेबिट हो रहा था कैश टू कमीशन की एंट्री थी जनरल में। तो कैश डेबिट होने की रीज़न थी कमीशन अकाउंट 75 रुपीज़ के साथ। नेक्स्ट 28 जनवरी की एंट्री हमने चेक की थी कैश टू साजिद अकाउंट था कैश डेबिट हो रहा था और कैश के डेबिट होने की रीज़न एक्सपेक्ट था साजिद अकाउंट 1500 के साथ। नेक्स्ट क्रेडिट साइड पे 2021 को जनवरी 5 की एंट्री हमने चेक की थी कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा था क्योंकि बिजनेस ने परचेजेस की थी तो कैश पे किया था। तो कैश के क्रेडिट होने की रीज़न थी परचेज अकाउंट 6000 के साथ। नेक्स्ट 10 जनवरी की एंट्री थी कैश क्रेडिट हो रहा था फर्नीचर अकाउंट की वजह से क्योंकि बिजनेस ने फर्नीचर जो है वो परचेज किया था 2400 का। दैट्स वाई यहाँ पे कैश जब वो जनरल में क्रेडिट हो रहा था और क्रेडिट होने की रीज़न क्या थी कैश की फर्नीचर अकाउंट। तो इसको मेंशन कर दिया 10 जनवरी को। नेक्स्ट 20 जनवरी की सैलरीज अकाउंट जो है कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा था क्यों हो रहा था क्योंकि बिजनेस ने सैलरीज जो है वो पे की थी। तो जनरल में जो हमने एंट्रीज प्रिपेयर की थी वहाँ पे कैश क्रेडिट हो रहा था कैश के क्रेडिट होने की जो रीज़न थी वो क्या थी जनवरी 20 को सैलरीज अकाउंट 960 रुपीज़ के साथ। नेक्स्ट जनवरी 29 की एंट्री थी कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा था और इसके क्रेडिट होने की रीज़न थी आसिफ एंड कंपनी अकाउंट क्योंकि बिजनेस ने कैश जो है वो 29 जनवरी को आसिफ एंड कंपनी को पे किया था 1800 के साथ। तो कैश के क्रेडिट होने की रीज़न एक्सपेक्ट जो 29 जनवरी को हमने चेक किया आसिफ एंड कंपनी अकाउंट को 29 जनवरी को मेंशन कर देंगे क्रेडिट साइड पे कैश अकाउंट में। नेक्स्ट जनवरी 30 को हमने चेक किया था ड्राइंग टू कैश की एंट्री थी इट्स मीन कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा था और कैश के क्रेडिट होने की रीज़न क्या थी ड्राइंग अकाउंट 240 रुपीज़ के साथ। डेबिट को यहाँ पे कैश अकाउंट में जो लेजर अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे थे इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड पे जितने कंटेंट थे वो मेंशन किए जा चुके हैं। नेक्स्ट इनका बैलेंस चेक करते हैं। डेबिट साइड के बैलेंसेस अवेलेबल हैं और क्रेडिट साइड के। डेबिट साइड के फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस करते हैं अमाउंट का कॉलम है डेबिट साइड पे 15,000 प्लस 3,900 प्लस 75 प्लस 1500 प्लस किया तो ये टोटल डेबिट साइड पे बैलेंस आ रहा है 20,475। 20,475 में से क्रेडिट साइड के बैलेंसेस जो है इनको लेस करते हैं। 20,475 में से लेस कर देंगे 6,000 प्लस 24 लेस कर देंगे 2400 लेस करेंगे 960 लेस कर देंगे 1800 लेस कर देंगे 240। तो बैलेंस CD जो आ रहा है 9,075 रुपीज़ का आ रहा है। इट्स मीन कि ये बैलेंस आ रहा है इसको कैरी डाउन करेंगे 31 जनवरी को एट द एंड ऑफ द मंथ। इसका बैलेंस जो है कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है क्योंकि डेबिट साइड जो है वो लार्जर है। बैलेंस कितना है डेबिट साइड का डेबिट बैलेंस जो आ रहा है 9,075 रुपीज़। कैश अकाउंट के बाद जनरल में कैपिटल अकाउंट था इसको प्रिपेयर करते हैं।
2021 को जनवरी 3 की जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी, जनरल में हमने इसकी एंट्री को जर्नलाइज किया था, प्रिपेयर किया था। इसमें कैश अकाउंट के बाद सेकंड अकाउंट कैपिटल अकाउंट था। कैश अकाउंट लेजर में ऑलरेडी प्रिपेयर किया जा चुका है। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है और इसकी रीजन एक्सपेक्ट क्या, कैश अकाउंट। तो क्रेडिट साइड पे कैपिटल अकाउंट में लेजर में जाके हम कैश अकाउंट इसकी रीजन एक्सपेक्ट मेंशन कर देंगे 15,000 के साथ। एज वी नो के लेजर अकाउंट में फर्स्ट साइड डेबिट होती है, सेकंड साइड जो है वो क्रेडिट होती है। डेबिट साइड पे डेट रेफरेंस, जनरल रेफरेंस और अमाउंट के कॉलम होते हैं। सेम एज इट इज क्रेडिट साइड पे डेट रेफरेंस, जनरल रेफरेंस और अमाउंट का कॉलम होता है। कैपिटल अकाउंट हमने जनरल में चेक किया कि ये क्रेडिट हो रहा था। इसके क्रेडिट होने की जो रीजन थी, एक्सपेक्ट था, वो क्या था, कैश अकाउंट। जनवरी 3 की एंट्री थी 2021 की। डेट इसकी मेंशन करेंगे। नेक्स्ट इसकी अमाउंट जो है वो कॉलम में क्रेडिट साइड पे 15,000 मेंशन करेंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट जो है वो जनरल में क्रेडिट हो रहा था और इसकी रीज़न क्या थी क्रेडिट होने की, कैश अकाउंट। दैट्स वाई क्रेडिट साइड पे हमने इसको मेंशन कर दी है। क्रेडिट साइड लार्जर है, डेबिट साइड पे बैलेंस सीडी कर देंगे 15,000, क्योंकि डेबिट साइड पे कोई बैलेंस अवेलेबल नहीं है। जनवरी 31 को बैलेंस सीडी होगा 15,000। ये नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर के लिए बैलेंस ओपनिंग होगा। ये इस जनवरी 31 को 2021 को हमारे लिए ये क्या है, बिजनेस के लिए बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है। तो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस कंसिडर होगा। क्यों होगा, क्योंकि लार्जर साइड है वो क्रेडिट साइड है 15,000 के साथ। नेक्स्ट लास्ट कॉलम में जो लार्जर साइड का बैलेंस है 15,000 के बोथ साइड पे डेबिट और क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट अकाउंट नंबर 3 है परचेज अकाउंट। इसको प्रिपेयर करते हैं। जनवरी 5 को परचेज जो है ये डेबिट हो रही है। परचेज अकाउंट के डेबिट होने की रीज़न है कैश अकाउंट। दैट्स वाई हम इसको लेजर अकाउंट में जाके कैश अकाउंट को मेंशन करेंगे डेबिट साइड पे परचेज अकाउंट में 6,000 के साथ। नेक्स्ट 7 जनवरी को परचेज अगेन जो है ये डेबिट हो रही है। परचेज अकाउंट के डेबिट होने की रीज़न है आसिफ एंड कंपनी अकाउंट 3,000 के साथ। तो इसको लेजर अकाउंट में जाके मेंशन कर देंगे परचेज अकाउंट की डेबिट साइड पे आसिफ एंड कंपनी अकाउंट 3,000 के साथ। परचेज अकाउंट नंबर 3 है। जनरल की एंट्रीज में हमने चेक किया कि 2021 को जनवरी 5 को परचेज अकाउंट जो है ये डेबिट हो रहा था और परचेज अकाउंट के डेबिट होने की रीज़न थी कैश अकाउंट 6,000 के साथ। नेक्स्ट 7 जनवरी को परचेज अकाउंट अगेन डेबिट हो रहा था और इसके डेबिट होने की रीज़न थी आसिफ एंड कंपनी अकाउंट 3,000 के साथ। दो ही एंट्रीज अवेलेबल थी जनरल में, तो अब इनका बैलेंस चेक करते हैं। डेबिट साइड पे बैलेंसेज अवेलेबल हैं 6,000 प्लस 3,000, तो टोटल जो बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड पे वो आ रहा है 9,000 है। तो जनवरी 31 को ये बैलेंस सीडी कर देंगे। क्लोजिंग बैलेंस परचेज अकाउंट का मेंशन कर देंगे क्रेडिट साइड पे, क्योंकि क्रेडिट साइड पे जीरो बैलेंस अवेलेबल है। तो इसको जो क्रेडिट साइड है वहाँ पे बैलेंस सीडी कर देंगे 9,000। टोटल बैलेंस लार्जर साइड का 9,000 डेबिट और क्रेडिट साइड पे लास्ट कॉलम में मेंशन कर देंगे। और परचेज अकाउंट का जो बैलेंस है वो होगा डेबिट बैलेंस कंसिडर 9,000, क्योंकि डेबिट साइड जो है वो लार्जर है, तो लार्जर साइड का बैलेंस जो है वो कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट आसिफ एंड कंपनी अकाउंट नंबर 4 प्रिपेयर करते हैं। 7 जनवरी को एंट्री अवेलेबल है परचेज अकाउंट टू आसिफ एंड कंपनी अकाउंट। आसिफ का अकाउंट नंबर 4 जो है वो हम लेजर में प्रिपेयर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंस के साथ हमने कैश का अकाउंट प्रिपेयर किया, नेक्स्ट कैपिटल, नेक्स्ट परचेजेस का, नेक्स्ट 4 अकाउंट नंबर जो जनरल में मेंशन है वो 4 नंबर अकाउंट है आसिफ एंड कंपनी का। 4 अकाउंट नंबर पेंशन जो यहाँ पे जनरल में इसको प्रिपेयर कर रहे हैं लेजर में। तो आसिफ एंड कंपनी अकाउंट जो है यहाँ पे जनरल में क्रेडिट हो रहा है जनवरी 7 को। इसके क्रेडिट होने की रीज़न क्या है, परचेज अकाउंट। तो लेजर अकाउंट में जाके जो आसिफ एंड कंपनी का लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा है, इसमें क्रेडिट साइड पे आसिफ एंड कंपनी के क्रेडिट होने की रीज़न परचेज अकाउंट 3,000 के साथ मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट जनवरी 10 को, 11 को एंड 15 को आसिफ एंड कंपनी की कोई एंट्री अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट जनवरी 26 की आसिफ एंड कंपनी अकाउंट डेबिट हो रहा है। इसके डेबिट होने की रीज़न है परचेज रिटर्न अकाउंट 600 के साथ। तो इसको डेबिट साइड पे लेजर अकाउंट में परचेज रिटर्न अकाउंट आसिफ एंड कंपनी के डेबिट होने की रीज़न जो है वो मेंशन कर देंगे 600 के साथ। नेक्स्ट जनवरी 29 को आसिफ एंड कंपनी अकाउंट डेबिट हो रहा है अगेन, और इसके डेबिट होने की रीज़न है कैश अकाउंट 1800। तो 1800 कैश अकाउंट जो है ये डेबिट साइड पे आसिफ एंड कंपनी का जो लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा है वहाँ पे मेंशन कर देंगे। आसिफ एंड कंपनी अकाउंट नंबर 4 जनरल में इसकी एंट्रीज हमने चेकआउट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनवरी 7 को आसिफ एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट हो रहा था और आसिफ एंड कंपनी अकाउंट के क्रेडिट होने की रीज़न थी परचेज अकाउंट 3,000 के साथ। इसको क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट डेबिट साइड को चेक करते हैं। जनवरी 26 को आसिफ एंड कंपनी अकाउंट जो है ये डेबिट हो रहा था और इसके डेबिट होने की रीज़न एक्सपेक्ट था परचेज रिटर्न अकाउंट 600 के साथ। इसको डेबिट साइड पे मेंशन कर देंगे आसिफ एंड कंपनी के अकाउंट में। नेक्स्ट जनवरी 29 को आसिफ एंड कंपनी अकाउंट अगेन डेबिट हो रहे थे और इसके डेबिट होने की रीज़न एक्सपेक्ट था कैश अकाउंट 1800 के साथ।
नेक्स्ट इनका बैलेंस चेकआउट करते हैं। क्रेडिट साइड पे बैलेंस है 3000, इट्स मीन कि ये लार्जर बैलेंस है, तो लार्जर बैलेंस को बोथ साइड पे टोटल लास्ट कॉलम में मेंशन कर देंगे। और इसको डेबिट, जो क्रेडिट साइड पे लार्जर बैलेंस है 3000, इसमें से डेबिट जो बैलेंसेस अवेलेबल हैं जो लेसर हैं इनको लेस करके चेक करते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस सी डी कितना आता है। 3000 में से लेस कर देंगे डेबिट साइड के बैलेंस 600, लेस कर देंगे 1800, तो बैलेंस सी डी आ रहा है 600, इट्स मीन कि ये बैलेंस सी डी है, बैलेंस क्लोजिंग है। और इसका बैलेंस 600 जो क्लोजिंग बैलेंस है ये क्रेडिट बैलेंस कंसिडर होगा, क्योंकि लार्जर साइड का बैलेंस ही लेजर में कंसिडर किया जाता है। दैट्स वाई 600 क्रेडिट बैलेंस इसका होगा आसिफ एस कंपनी अकाउंट का। नेक्स्ट अकाउंट नंबर 5 फर्नीचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। जनरल में अकाउंट नंबर 4 था आसिफ एस कंपनी अकाउंट का जनवरी 7 को। नेक्स्ट जनवरी 10 को सीक्वेंस के साथ फर्नीचर अकाउंट अकाउंट नंबर 5 है, इसको लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं फर्नीचर अकाउंट का। फर्नीचर अकाउंट जनरल में डेबिट हो रहा है, इसकी डेबिट होने की रीज़न क्या है, कैश अकाउंट 2400 के साथ। तो लेजर अकाउंट में हम इसकी एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट की डेबिट साइड पे कैश अकाउंट 2400 के साथ फर्नीचर अकाउंट के डेबिट होने की रीज़न जो है वो मेंशन कर देंगे। फर्नीचर अकाउंट चेक किया हमने जनरल में, फर्नीचर अकाउंट जो है ये डेबिट हो रहा था, इसके डेबिट होने की रीज़न जो एस्पेक्ट था वो था कैश अकाउंट। तो डेबिट साइड पे जनवरी 10 की जनरल में ये एंट्री थी, तो वही डेट जो है वो लेजर में हम मेंशन कर देंगे जनवरी 10। तो कैश अकाउंट 2400 के साथ डेबिट साइड पे मेंशन कर देंगे। लार्जर बैलेंस जो है वो डेबिट साइड का बैलेंस सी डी कर देंगे क्रेडिट साइड पे 2400, क्योंकि क्रेडिट साइड पे कोई बैलेंस अवेलेबल नहीं है। और टोटल जो है 2400 बोथ साइड डेबिट और क्रेडिट साइड पे लास्ट कॉलम में मेंशन कर देंगे। और इसका बैलेंस सी डी जो क्लोजिंग बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस कंसिडर होगा 2400 फर्नीचर अकाउंट का। क्यों? क्योंकि इसकी रीज़न है कि डेबिट साइड जो है वो लार्जर है। नेक्स्ट अकाउंट नंबर 6 है सेल अकाउंट। जनवरी 10 को फर्नीचर अकाउंट नंबर 5 था, इसका लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया गया। नेक्स्ट सीक्वेंस के साथ अकाउंट नंबर 6 है सेल अकाउंट। 11 जनवरी को सेल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सेल जो है वो 11 जनवरी को क्रेडिट हो रही है, इसके क्रेडिट होने की रीज़न है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट 3900 के साथ लेजर अकाउंट में जाके मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट जनवरी 15 को सेल्स अकाउंट अगेन क्रेडिट है, और इसके क्रेडिट होने की रीज़न एस्पेक्ट है मिस्टर साजिद अकाउंट 2250 के साथ। तो इसको सेल अकाउंट में लेजर का जो अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं इसकी क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देंगे मिस्टर साजिद अकाउंट 2250 के साथ। यहाँ पे सेल्स जनवरी 11 को और 15 को बहुत दो दफ़ा जो है ये क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। इसकी क्रेडिट होने की रीज़न है कैश अकाउंट, और दूसरी रीज़न क्या, मिस्टर साजिद अकाउंट। तो इसको क्रेडिट साइड पे सेल्स अकाउंट में जाके जो लेजर अकाउंट सेल का प्रिपेयर किया जा रहा है 3900 कैश अकाउंट, और मिस्टर साजिद अकाउंट 2250 मेंशन कर देंगे क्रेडिट साइड पे सेल अकाउंट जो प्रिपेयर किया जा रहा है। सेल अकाउंट अकाउंट नंबर 6 जनरल में सीक्वेंस के साथ हम प्रिपेयर कर रहे हैं 2021 को। जनवरी 11 को सेल अकाउंट जो है ये क्रेडिट हो रहा था, इसकी क्रेडिट होने की रीज़न थी कैश अकाउंट 3900 के साथ। और जनवरी 15 को अगेन सेल अकाउंट क्रेडिट था, और इसके क्रेडिट होने की जो रीज़न थी वो थी मिस्टर साजिद अकाउंट 2250 के साथ। देन इनका बैलेंस चेक करते हैं। 3900 प्लस 2250 बैलेंस टोटल चेक किया तो ये आ रहा है 6150। टोटल बैलेंस बोथ साइड पे मेंशन कर देंगे, और क्रेडिट साइड पे बैलेंस सीडी, डेबिट साइड पे बैलेंस सीडी जो है वो मेंशन कर देंगे। 6150 डेबिट साइड पे मेंशन किया जाएगा। जनवरी 31 को ये बैलेंस क्लोजिंग होगा सेल अकाउंट का। इसका बैलेंस जो है वो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस कंसिडर होगा, क्योंकि लार्जर साइड का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है 6150 के साथ। नेक्स्ट अकाउंट नंबर 7 मिस्टर साजिद अकाउंट प्रीपेयर करते हैं। आफ्टर जनवरी 11 जनवरी 15 को मिस्टर साजिद अकाउंट का अकाउंट नंबर 7 है सीक्वेंस के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अकाउंट नंबर 6 सेल अकाउंट प्रिपेयर किया। नेक्स्ट अकाउंट नंबर 7 सीक्वेंस के साथ जनरल एंट्रीज में जो सीक्वेंस है डेट वाइज इसको प्रिपेयर करते हैं मिस्टर साजिद अकाउंट को। मिस्टर साजिद अकाउंट जनवरी 15 को डेबिट हो रहा है 2250 के साथ, और मिस्टर साजिद अकाउंट के डेबिट होने की रीज़न एस्पेक्ट है सेल अकाउंट। लेजर अकाउंट में जाके मिस्टर साजिद अकाउंट की डेबिट साइड पे जाके सेल अकाउंट इसकी रीज़न मेंशन करेंगे 2250। नेक्स्ट जनवरी 20 को 25 को एंड 26 को साजिद अकाउंट अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट 27 जनवरी को मिस्टर साजिद अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसके क्रेडिट होने की रीज़न है सेल रिटर्न अकाउंट। मिस्टर साजिद अकाउंट का जो लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा है वहाँ पे जाके सेल रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देंगे 450 के साथ। नेक्स्ट जनवरी 28 को मिस्टर साजिद अकाउंट अगेन क्रेडिट है, और इसके क्रेडिट होने की जो रीज़न है वो है कैश अकाउंट 1500 के साथ। इसको क्रेडिट साइड पे मिस्टर साजिद का जो लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा है वहाँ पे कैश अकाउंट 1500 के साथ मेंशन कर देंगे।
जनवरी 15 को हमने चेक किया कि मिस्टर साजिद अकाउंट जो है ये डेबिट था और इसके डेबिट होने की रीज़न थी सेल अकाउंट। जनवरी 15 की एंट्री जो जनरल में कार्ड थी 2021 की, इसको सेम एज इट इज डेबिट साइड पे मेंशन कर देंगे और इसकी अमाउंट डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे, अमाउंट के कॉलम में 2250। नेक्स्ट 2021 को क्रेडिट साइड पे हमने चेक किया जनरल में कि मिस्टर साजिद अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा था और इसकी क्रेडिट होने की जो रीज़न थी वो थी सेल रिटर्न अकाउंट जनवरी 27 को 450 रुपीज़ के साथ। तो जो मिस्टर साजिद अकाउंट के क्रेडिट होने की रीज़न है वो क्रेडिट साइड पे मेंशन की जाएंगी। नेक्स्ट जनवरी 28 को कैश अकाउंट जो है ये रीज़न थी मिस्टर साजिद अकाउंट के क्रेडिट होने की 1500 के साथ, इसको क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट बैलेंसेस को चेक करते हैं। डेबिट साइड पे बैलेंसेस अवेलेबल है 2250, टोटल बैलेंस लार्जर साइड है डेबिट साइड, तो बोथ साइड पे ये मेंशन लास्ट कॉलम में मेंशन कर देंगे 2250 डेबिट और क्रेडिट साइड पे। नेक्स्ट डेबिट साइड का जो लार्जर बैलेंस है इसमें से क्रेडिट बैलेंसेस को लेस करके बैलेंस सीडी बैलेंस क्लोजिंग चेक करते हैं। 2250 में से लेस करेंगे 450, लेस कर देंगे 1500, तो बैलेंस क्लोजिंग जो बैलेंस सीडी आ रहा है मिस्टर साजिद अकाउंट का जनवरी 31 को वो आ रहा है 300 और इसका बैलेंस जो है ये डेबिट बैलेंस कंसिडर होगा क्योंकि डेबिट साइड का जो बैलेंस है वो मिस्टर साजिद अकाउंट का ये लार्जर है। नेक्स्ट अकाउंट नंबर 8 सैलरीज अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। जनवरी 15 को मिस्टर साजिद अकाउंट अकाउंट नंबर 7 था, अकाउंट नंबर जो 7 है मिस्टर साजिद अकाउंट, इसको प्रिपेयर कर लिया गया है। नेक्स्ट जनवरी 20 को सीक्वेंस के साथ सैलरीज अकाउंट है अकाउंट नंबर 8, इसको प्रिपेयर करते हैं। सैलरीज अकाउंट यहाँ पे जनरल में डेबिट हो रहा है जनवरी 20 को, इसके डेबिट होने की जो रीज़न है वो है कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट को सैलरीज अकाउंट में जाके डेबिट साइड पे 960 रुपीज़ के साथ मेंशन कर देंगे। जनरल की एंट्रीज थी उसमें हमने चेकआउट किया कि सैलरीज अकाउंट जो है ये डेबिट हो रहा था जनवरी 20 को, इसके डेबिट होने की रीज़न थी कैश अकाउंट। तो सेम एज इट इज जो डेट जनरल में मेंशन थी इसकी एंट्री की जनवरी 2021 960 रुपीज़ के साथ इसको डेबिट साइड पे मेंशन कर देंगे और इसका बैलेंस सीडी जो है वो क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देंगे क्योंकि क्रेडिट साइड पे जीरो बैलेंस अवेलेबल है। तो बैलेंस सीडी जो लेसर साइड होती है वहाँ पे बैलेंस जो लार्जर साइड का उसमें से लेस करके मेंशन कर देते हैं। तो डेबिट साइड के 960 में से क्रेडिट साइड का जीरो बैलेंस लेस किया तो बैलेंस सीडी आ रहा है 960, दैट्स वाई क्रेडिट साइड पे 960 हमने मेंशन कर दिया और जो लार्जर साइड का बैलेंस है वो बहुत टोटल लास्ट पे मेंशन कर देंगे 960 रुपीज़। इसका बैलेंस सैलरीज अकाउंट का डेबिट बैलेंस कंसिडर होगा 960 रुपीज़ क्योंकि लार्जर साइड का बैलेंस जो है वो 960 है और लार्जर साइड कौन सी है डेबिट साइड, दैट्स वाई डेबिट बैलेंस कंसिडर होगा। नेक्स्ट अकाउंट नंबर 9 है कमीशन अकाउंट। जनवरी 20 को अकाउंट नंबर 8 था सैलरीज अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट नंबर 9 है कमीशन अकाउंट सीक्वेंस के साथ जनवरी 25 को है कमीशन अकाउंट। अकाउंट नंबर 9 इसका लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और कमीशन अकाउंट यहाँ पे जनवरी 25 को क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, इसकी क्रेडिट होने की रीज़न है कैश अकाउंट। इसको क्रेडिट साइड पे जाके कमीशन अकाउंट जो लेजर अकाउंट में प्रिपेयर कर रहे हैं क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देंगे कैश अकाउंट 75 रुपीज़ के साथ। 2021 को जनवरी 25 की एंट्री थी जनरल में कमीशन अकाउंट क्रेडिट था और इसके क्रेडिट होने की जो रीज़न थी वो थी कैश अकाउंट। तो इसको क्रेडिट साइड पे मेंशन कर रहे हैं कमीशन अकाउंट में 75 रुपीज़ के साथ। डेबिट साइड पे जीरो बैलेंस है तो 75 में से जीरो लेस किया तो बैलेंस सीडी जो है वो 75 आ रहा है। 75 को डेबिट साइड पे मेंशन कर देंगे और टोटल जो बैलेंस लार्जर है 75 को डेबिट और क्रेडिट साइड पे लास्ट पे मेंशन कर देंगे और इसका बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस जनवरी 31 को जो क्लोजिंग बैलेंस है कमीशन अकाउंट का वो होगा क्रेडिट बैलेंस 75 रुपीज़ क्योंकि लार्जर बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड का, दैट्स वाई ये क्रेडिट बैलेंस ही कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट अकाउंट नंबर 10 है परचेज रिटर्न अकाउंट। जनवरी 25 को अकाउंट नंबर 9 था कमीशन अकाउंट। नेक्स्ट जनवरी 26 को सीक्वेंस के साथ अकाउंट नंबर 10 है परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट जनवरी 26 को क्रेडिट हो रहा है, इसके क्रेडिट होने की जो रीज़न है वो है आसिफेस कंपनी अकाउंट। तो आसिफेस कंपनी अकाउंट को क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देंगे लेजर जो प्रिपेयर किया जा रहा है परचेज रिटर्न अकाउंट का 600 के साथ। परचेज रिटर्न अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 2021 को जनवरी 26 की जो जनरल एंट्री थी वहाँ पे परचेज रिटर्न क्रेडिट थी और इसके क्रेडिट होने की जो रीज़न थी स्पेक्ट था वो था आसिफेस कंपनी अकाउंट 600 के साथ। इसको क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देंगे और डेबिट साइड पे जीरो बैलेंस अवेलेबल है तो 600 में से जीरो को लेस किया तो बैलेंस सीडी जो आ रहा है वो 600 आ रहा है। तो 600 को डेबिट साइड पे बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस मेंशन कर देंगे और जो लार्जर साइड का 600 बैलेंस है बोथ साइड पे टोटल मेंशन कर देंगे डेबिट और क्रेडिट साइड पे लास्ट पे। और जनवरी 31 को जो बैलेंस है ये 2021 को बैलेंस क्रेडिट बैलेंस 600 कंसिडर होगा परचेज रिटर्न अकाउंट का क्योंकि लार्जर साइड जो है वो क्रेडिट साइड है तो ये बैलेंस क्रेडिट ही कंसिडर होगा।
नेक्स्ट सेल रिटर्न अकाउंट अकाउंट नंबर 11 प्रिपेयर करते हैं। इन जनरल जनवरी 26 की एंट्री थी, इसमें अकाउंट नंबर 10 था परचेज रिटर्न अकाउंट, इसको प्रिपेयर किया जा चुका है। नेक्स्ट जनवरी 27 की एंट्री जनरल में है सेल रिटर्न अकाउंट अकाउंट नंबर 11 है सीक्वेंस के साथ। अब इसको प्रिपेयर करते हैं लेजर अकाउंट सेल रिटर्न अकाउंट का। सेल रिटर्न अकाउंट जनवरी 27 को डेबिट है और इसके डेबिट होने की रीज़न है मिस्टर साजिद अकाउंट 450 रुपीज़ के साथ इसको लेजर अकाउंट में जाके मेंशन कर देंगे डेबिट साइड। सेल रिटर्न अकाउंट जनरल में हमने चेक किया कि 2021 जनवरी 27 की जो जनरल की एंट्री थी, इसमें सेल रिटर्न का जो अकाउंट है ये डेबिट था और इसके डेबिट होने की रीज़न रिस्पेक्ट था मिस्टर साजिद अकाउंट 450 रुपीज़ के साथ, इसको हम डेबिट साइड पे मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट क्रेडिट साइड पे जीरो बैलेंस है तो 450 में से जीरो को लेस किया तो बैलेंस सीडी जो क्लोजिंग बैलेंस वो आ रहा है 450 रुपीज़। लार्जर साइड का बैलेंस जो टोटल बैलेंस है वो बोथ साइड पे डेबिट और क्रेडिट साइड पे लास्ट पे 450 मेंशन कर देंगे। इसका जो बैलेंस है सेल रिटर्न अकाउंट का डेबिट बैलेंस कंसिडर होगा 450 रुपीज़, क्योंकि लार्जर साइड जो बैलेंस है वो डेबिट है, दैट्स वाई डेबिट बैलेंस ही कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट अकाउंट नंबर 12 है ड्राइंग अकाउंट, इसको प्रिपेयर करते हैं। जनरल एंट्रीज के सीक्वेंस के साथ आज फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, सेल रिटर्न अकाउंट अकाउंट नंबर 11 को प्रिपेयर किया। नेक्स्ट जनवरी 30 को अकाउंट नंबर 12 है ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट जो है 240 रुपीज़ के साथ डेबिट है और इसके डेबिट होने की जो रीज़न है वो है कैश अकाउंट। इसका लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं ड्राइंग अकाउंट का, तो ड्राइंग अकाउंट की डेबिट साइड पे लेजर में जाके कैश अकाउंट इसकी रीज़न मेंशन कर देंगे 240 रुपीज़ के साथ। जनरल में चेक किया कि ड्राइंग अकाउंट जो है ये डेबिट था जनवरी 30 को और ड्राइंग अकाउंट के जो डेबिट होने की रीज़न थी एक्सपेक्ट था वो था कैश अकाउंट 240 रुपीज़ के साथ। तो 2021 को जनवरी 30 की जो एंट्री थी, जो डेट जनरल में मेंशन थी वही डेट यहाँ पे मेंशन कर दी और डेबिट साइड पे ड्राइंग अकाउंट के डेबिट होने की रीज़न कैश अकाउंट 240 रुपीज़ के साथ मेंशन कर दी गई। नेक्स्ट क्रेडिट साइड पे जीरो बैलेंस है तो 240 में से जीरो लेस किया तो 240 जो है क्लोजिंग बैलेंस जो है बैलेंस सीडी जो है वो मेंशन कर देंगे क्रेडिट साइड पे और लार्जर साइड का जो टोटल बैलेंस है 240 वो डेबिट और क्रेडिट साइड पे लास्ट पे मेंशन करेंगे। इसका जो बैलेंस है ड्राइंग अकाउंट का वो डेबिट बैलेंस कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि जो लार्जर साइड है यहाँ पे वो डेबिट साइड है 240 रुपीज़ के साथ। लेजर अकाउंट थे, इनको प्रिपेयर करने के बाद लेजर अकाउंट की हेल्प से ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं, जो कि क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करना। नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस को अब प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग में अकाउंटिंग के रूल्स एंड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग लेजर जो हमने प्रिपेयर किए थे, इसमें ड्राइंग एक्सपेंसेस और एसेट का जो नॉर्मल बैलेंस था वो डेबिट था और लाइबिलिटी इक्विटी एंड रेवेन्यू का जो नॉर्मल बैलेंस था वो क्रेडिट था। इनकी हेल्प से अब ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस में टोटल डेबिट एंट्रीज जो हैं वो टोटल क्रेडिट एंट्रीज के इक्वल होंगी और डेबिट बैलेंसेस होंगे ड्राइंग एक्सपेंसेस लॉसेस और एसेट के और क्रेडिट बैलेंसेस होंगे लाइबिलिटी इक्विटी और कैपिटल रेवेन्यू और इनकम के। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जा रहा है एज ए 31 जनवरी 2021 को। सीरियल नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल होगा कॉलम में, सेकंड कॉलम अकाउंट के नेम्स का होगा, जो कि लेजर में अकाउंट हमने 12 अकाउंट प्रिपेयर किए हैं, इन अकाउंट को वन बाय वन मेंशन करेंगे अकाउंट नेम्स के कॉलम में। नेक्स्ट इन अकाउंट के नंबर जो है वो थर्ड कॉलम में मेंशन किए जाएंगे। नेक्स्ट कॉलम में डेबिट जो अकाउंट है इनकी डेबिट अमाउंट के कॉलम में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्रेडिट का कॉलम है तो क्रेडिट साइड पे जो क्रेडिट का कॉलम है अमाउंट का, इसमें जो क्रेडिट अकाउंट हो रहे हैं जो लेजर अकाउंट थे जिनका बैलेंस जो है लेजर अकाउंट में क्रेडिट था, वो बैलेंस क्रेडिट अमाउंट का जो कॉलम है वहाँ पे मेंशन किया जाएगा। और नेक्स्ट इनके जो डेबिट और क्रेडिट साइड के जो बैलेंसेस हैं इनको टोटल जो है वो चेक किया जाएगा कि ये इक्वल है या नहीं है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का पर्पस क्या है कि एक्यूरेसी को चेक करना कि लेजर अकाउंट जो प्रिपेयर किए गए हैं ये टोटल डेबिट और क्रेडिट साइड की जो एंट्रीज हैं इनके बैलेंसेस इक्वल हैं या नहीं है। लेजर अकाउंट्स में फर्स्ट वन जो अकाउंट नंबर था वो था कैश अकाउंट और कैश अकाउंट का जो बैलेंस था वो डेबिट बैलेंस था 9075 रुपीज़। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट अकाउंट नंबर 2 था, इसका जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस था 15,000। नेक्स्ट अकाउंट नंबर थर्ड था परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट का जो बैलेंस था वो डेबिट बैलेंस था 9,000। नेक्स्ट आसिफ एस कंपनी अकाउंट नंबर 4 था, इसका जो बैलेंस था वो क्रेडिट बैलेंस था 600। नेक्स्ट अकाउंट नंबर 5 था फर्नीचर अकाउंट, इसका डेबिट बैलेंस था 2400। नेक्स्ट अकाउंट नंबर सेल था 6 था सेल अकाउंट का जो बैलेंस था वो क्रेडिट बैलेंस था 6150 रुपीज़। सीरियल नंबर 1 में कैश अकाउंट मेंशन कर रहे हैं, कैश अकाउंट अकाउंट नंबर 1 था लेजर में और कैश अकाउंट का जो बैलेंस था डेबिट बैलेंस था 9075 रुपीज़। नेक्स्ट सीरियल नंबर 2 में कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट जो है वो लेजर में अकाउंट नंबर 2 था और इसका जो बैलेंस था वो क्रेडिट था 15,000। नेक्स्ट सीरियल नंबर
3 है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट अकाउंट नंबर 3 था, इसका जो बैलेंस था वो डेबिट बैलेंस था 9000। नेक्स्ट सीरियल नंबर 4 है आसिफ एस कंपनी, अकाउंट नंबर 4 जो लेजर में था, इसका जो बैलेंस था वो क्रेडिट था 600। नेक्स्ट अकाउंट नंबर 5 है फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट का अकाउंट नंबर 5 था और इसका बैलेंस जो है वो डेबिट था 2400। नेक्स्ट अकाउंट नंबर 6, सीरियल नंबर 6 है सेल अकाउंट। सेल अकाउंट का अकाउंट नंबर 6 था लेजर अकाउंट में और इसका बैलेंस जो है वो सेल अकाउंट का क्रेडिट था 6150 रुपीज़। नेक्स्ट लेजर में अकाउंट नंबर 7 चेक करते हैं, मिस्टर साजिद अकाउंट। अकाउंट नंबर 7 है, इसका बैलेंस जो है वो डेबिट बैलेंस था 300। नेक्स्ट अकाउंट नंबर 8 है सैलरीज अकाउंट नंबर 8 है, डेबिट बैलेंस है इसका 960 रुपीज़। नेक्स्ट अकाउंट नंबर 9 है कमीशन अकाउंट, इसका क्रेडिट बैलेंस है 75 रुपीज़। नेक्स्ट अकाउंट नंबर 10 परचेज रिटर्न अकाउंट, इसका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है 600। नेक्स्ट अकाउंट नंबर 11 है सेल रिटर्न अकाउंट, इसका डेबिट बैलेंस है 450 रुपीज़। नेक्स्ट अकाउंट नंबर 12 है ड्राइंग अकाउंट, इसका डेबिट बैलेंस है 240 रुपीज़। ट्राई बैलेंस में सीरियल नंबर 7 में मिस्टर साजिद अकाउंट। मिस्टर साजिद अकाउंट नंबर 7 था और इसका बैलेंस था लेजर अकाउंट में डेबिट बैलेंस 300। इसके बाद अब सीरियल नंबर 8 है सैलरीज अकाउंट। सैलरीज अकाउंट का अकाउंट नंबर 8 था और इसका बैलेंस डेबिट था 960 रुपीज़। नेक्स्ट सीरियल नंबर 9 में कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट का अकाउंट नंबर 9 था और इसका बैलेंस जो है वो क्रेडिट था 75 रुपीज़। नेक्स्ट अकाउंट नंबर था 10, सीरियल नंबर 10 में है परचेज रिटर्न अकाउंट। इसका अकाउंट था जो लेजर में वो था 10। अकाउंट नंबर 10 है, इसका बैलेंस जो परचेज रिटर्न अकाउंट था सीरियल नंबर 10 में है 600 क्रेडिट बैलेंस है। नेक्स्ट सीरियल नंबर 11 में सेल रिटर्न अकाउंट, इसका अकाउंट नंबर 11 था लेजर में, इसका जो बैलेंस था डेबिट था 450 रुपीज़। नेक्स्ट सीरियल नंबर 12 में ड्राइंग अकाउंट है, अकाउंट नंबर 12, इसका जो बैलेंस था ड्राइंग अकाउंट का वो था 240 रुपीज़ लेजर अकाउंट में। हमने डेबिट और क्रेडिट साइड के जो बैलेंसेस थे लेजर अकाउंट में, जो बैलेंसेस थे डेबिट थे जहाँ क्रेडिट थे, इनके डेबिट और क्रेडिट साइड पे बैलेंस एज इट इज़ मेंशन किए, देन इनको प्लस करके चेक करते हैं इनकी एक्यूरेसी के लेजर अकाउंट जो प्रीपेड ठीक हुए हैं या नहीं हुए। इनकी टोटल डेबिट और क्रेडिट साइड की जो एंट्रीज हैं इनके बैलेंसेस अगर इक्वल आएंगे तो इट्स मीन के लेजर अकाउंट जो है वो ठीक प्रिपेयर हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट साइड के बैलेंसेस हैं, इनको प्लस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अवेलेबल है डेबिट साइड पे 9075 रुपीज़ प्लस 9000 प्लस 2400 प्लस 300 प्लस 960 प्लस 450 प्लस 240। तो डेबिट साइड का जो बैलेंस टोटल आ रहा है वो आ रहा है 22,425 रुपीज़। नेक्स्ट क्रेडिट साइड के बैलेंसेस हैं, इनको प्लस करके चेक करते हैं। क्रेडिट साइड पे है फर्स्ट ऑफ ऑल 15,000 प्लस 600 प्लस 6,150 रुपीज़ प्लस 75 प्लस 600। तो क्रेडिट साइड का जो टोटल बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 22,425 रुपीज़। इट्स मीन का जो टोटल डेबिट और क्रेडिट साइड के बैलेंसेस हैं ये इक्वल आ रहे हैं। इट्स मीन के जो लेजर अकाउंट हमने प्रीपेड किए हैं वो ठीक प्रीपेड किए गए हैं। बिकॉज ट्रायल बैलेंस का पर्पज़ यही है कि जो लेजर अकाउंट प्रीपेड किए गए हैं इनकी एक्यूरेसी को चेक करना कि डेबिट और क्रेडिट साइड की जो एंट्रीज हैं इनके बैलेंसेस इक्वल हैं टोटल या नहीं है। सेकेंड कंडीशन है कि ट्राई बैलेंस की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हमारे पास जो मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं, एसेट एक्सपेंसेस इनकम और लाइबिलिटीज़, इनके जो नॉर्मल बैलेंस है डेबिट है या क्रेडिट हैं इनके थ्रू चेकआउट किया जा सकता है कि ट्राई बैलेंस में जो हमने एसेट एक्सपेंसेस इनकम और लाइबिलिटीज़ के आइटम्स मेंशन किए हैं इनके नॉर्मल बैलेंसेस हैं वो डेबिट या क्रेडिट ही मेंशन किए गए हैं। मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग ड्राइंग एक्सपेंसेस और एसेट का जो नॉर्मल बैलेंस है वो डेबिट होता है। इसके अलावा लाइबिलिटी, इक्विटी और कैपिटल, रेवेन्यू और इनकम का जो नॉर्मल बैलेंस है ये क्रेडिट होता है। इसको एक सिंपल सी टर्म डीलर के थ्रू रिमेंबर किया जा सकता है। डी मीन ड्राइंग, ई मीन एक्सपेंसेस, ए मीन एसेट, नेक्स्ट एल मीन्स लाइबिलिटीज, ई मीन्स इक्विटी, आर मीन्स रेवेन्यू, डी ई मीन्स डेबिट बैलेंसेस, एल ई आर मीन्स क्रेडिट बैलेंसेस। इन्हीं के रूल्स के अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि ट्राई बैलेंस में एसेट एक्सपेंसेस इनकम लाइबिलिटी और ड्राइंग वगैरह के जो बैलेंसेस हैं वो नॉर्मल डेबिट हैं या क्रेडिट हैं जो वो ठीक से मेंटर किए गए हैं या नहीं किए गए। सीरियल नंबर 1 में फर्स्ट ऑफ ऑल कैश अकाउंट है, ये बिजनेस का एसेट है तो एसेट का नॉर्मल बैलेंस जो है ये डेबिट होता है। इट्स मीन कि ये करेक्ट है। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस जो है ये क्रेडिट होता है तो यहाँ पे भी क्रेडिट बैलेंस है। इट्स मीन कि ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है परचेज अकाउंट, परचेज इस बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं और इनका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है और ये करेक्ट है। नेक्स्ट है आसिफ एस कंपनी अकाउंट, ये बिजनेस की लाइबिलिटी थी और लाइबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, यहाँ पे भी इसका बैलेंस क्रेडिट ही है। नेक्स्ट है फर्नीचर अकाउंट, बिजनेस के एसेट है और एसेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। नेक्स्ट है सेल अकाउंट, सेल अकाउंट बिजनेस की रेवेन्यू है, इनकम है और रेवेन्यू और इनकम का नॉर्मल बैलेंस जो है ये क्रेडिट होता है।
नेक्स्ट है मिस्टर साजिद अकाउंट, ये बिजनेस के करंट एसेट थे और एसेट का नॉर्मल बैलेंस जो है ये डेबिट होता है। नेक्स्ट है सैलरीज अकाउंट, सैलरीज बिजनेस के एसेट है, सैलरीज बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं और एक्सपेंसेस का नॉर्मल बैलेंस है ये डेबिट होता है। नेक्स्ट है कमीशन अकाउंट, कमीशन बिजनेस की इनकम थी और इनकम का नॉर्मल बैलेंस जो रेवेन्यू का नॉर्मल बैलेंस है वो क्रेडिट होता है। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट बिजनेस के इनकम है रेवेन्यू और इनकम और रेवेन्यू का नॉर्मल बैलेंस जो है क्रेडिट होता है। नेक्स्ट है सेल रिटर्न अकाउंट, ये बिजनेस के लॉसेज हैं, एक्सपेंसेस हैं और इनका नॉर्मल बैलेंस लॉसेस और एक्सपेंसेस का डेबिट होता है। नेक्स्ट है ड्राइंग अकाउंट, ये बिजनेस के कैपिटल में डिक्रीज होता है और इनका नॉर्मल बैलेंस जो है ये डेबिट होता है। इट्स मीन कि हमने सीरियल नंबर 1 से लेकर 12 तक जो 12 अकाउंट थे, जो लेजर अकाउंट 12 प्रिपेयर किए गए थे, इनके बैलेंसेस को चेक किया कि इनके जो नॉर्मल बैलेंस हैं, अकाउंटिंग के जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं अंडर अमेरिकन अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग वो बैलेंसेस जो हैं वो करेक्टली प्रिपेयर किए गए हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, पोस्ट देम इन लेजर एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। इनकी जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी जनरलाइज करना, लेजर प्रिपेयर करना और ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना, इसको फुलफिल किया गया और क्वेश्चन को जो है वो एज इट इज़ प्रिपेयर किया गया।